अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि अगर कोई बंदे मोमिन ये चाहे कि उसके दिल की इस्लाह हो जाए तो 10 तरीकों से दिल की इस्लाह होती है। और दिल की इस्लाह से मुतल्लिक इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्यों जोर दिया और क्यों उसके हवाले से फरमाया, तो वजह यह है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आगाह हो जाओ, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहा तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहा, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और जान लो वो दिल है, दिल है और दिल है। आंखें पहले खता नहीं करती, पहले दिल बिगड़ता है, सोच बिगड़ती है, हाथ बिगड़ता है। सारे आज़ाए जिस्मानी के बिगड़ने की बुनियादी वजह बनती है दिल। अगर दिल सलामत है तो पूरा वजूद सही रहेगा, और अगर दिल बिगड़ गया तो पूरा वजूद बिगड़ जाएगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो दुआ फरमाई, आखिरी नबी से मुताल्लिक, अपनी नस्ल से जो नबी पैदा हो उस रसूल की शान क्या हो, तो दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम। कि ये रसूल सिर्फ किताब की तालीम नहीं, दिलों की सफाई भी फरमाने वाले। तो दिल की सफाई ये बुनियादी चीज है। और अगर किसी का दिल बीमार है तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी बीमारी की वजह से पूरा वजूद गुनाहों के दलदल में डूब जाता है। और अगर किसी का दिल दुरुस्त हो गया तो इंशाअल्लाह अज़ीम उससे उसके पूरे वजूद से नेकियां और भलाइयां सरसद होती हैं। बातिनी गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जो दिल का है, बातिनी है ना, जाहिरी गुनाह तो आप समझते हैं, बातिनी गुनाह वो दिल का गुनाह है। इसलिए कि दिल ही के अंदर हसद पैदा होता है, बुग़्ज़ पैदा होता है, कीना पैदा होता है, नाजायज मोहब्बतों का जज्बा पैदा होता है, सारी चीजें दिल के अंदर पैदा होती है। तो अब सूफिया किराम ने, खास तौर पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल को संवारने के हवाले से फरमाया, पहली चीज जो दिल को संवारने से मुताल्लिक है वो है तौबा। और दूसरी चीज जिसका आज तस्करा इंशाअल्लाह अज़ीम होगा, उसके हवाले से फरमाया गया कि जिसका दिल अल्लाह के खौफ से खाली हो उसका दिल बिगड़ जाता है। तो दूसरी चीज जो दिल को संवारने से मुताल्लिक फरमाई गई वो ये है कि दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो। अल्लाह से जब आदमी बेखौफ होता है तो गुनाहों में गिरफ्तार हो जाता है, और जब अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाए तो उसका हाथ पैर सारी चीजें उसके गुनाहों से बचती हुई नजर आती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को भी ऐसा दिल पसंद है जिस दिल के अंदर उसका डर मौजूद हो। जिस दिल के अंदर उसका डर मौजूद हो, यहां तक कि माल और औलाद के बारे में कुरान कहता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन माल और बेटे नफा नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर किसी का दिल सलामत है तो कुरान कहता है ये दिल जो सलामत रहा ये क़यामत में नफा पहुंचाएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ये कुरान का फरमान है।
अब मैं आपको समझाऊंगा कि पूरा मुआशरा जो इस वक्त गुनाहों में डूबा हुआ है, उसकी बुनियादी वजह है दिल का खराब होना और दिल से अल्लाह के खौफ का निकल जाना। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने दिल के हवाले से फरमाया और अपने खौफ के हवाले से जो फरमाया है, मैं उसके हवाले से कुछ बातें अर्ज करूं। मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जानना हो कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ है या नहीं, तो उसकी अलामतें क्या हैं। ये तो जबान से हम कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन उसकी अलामतें सूफिया के नाम ने क्या फरमाया, कैसे पता चले कि हमारे दिल में अल्लाह का डर है, उसकी 7 अलामतें उन्होंने बयान की हैं। उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं कुरानी आयात की रोशनी में और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये समझाऊं कि अल्लाह अपने से डरने के बारे में क्या फरमाता है। कुरान कहता है फला तखशौन नास वखशौन, तुम लोगों से न डरो, सिर्फ मुझी से डरो। लोगों से मत डरो, अल्लाह फरमाता है सिर्फ मुझसे ही डरो। वजह क्या है? कभी आदमी लोगों की मुरव्वत में गुनाह कर लेता है, कभी लोगों के डर से गुनाह कर लेता है, कभी लोगों के डर से हक बात नहीं कहता। ये सारी चीजें होती हैं, तो कुरान कहते हैं नहीं, मुझसे डरो। अब उस डर का फायदा भी क्या है, वो हदीस की रोशनी में मैं आपको समझाऊंगा। और अगर कोई बंदा इंसानों के डर से गुनाह कर रहा है और अल्लाह के डर की परवाह नहीं करता, तो उसका भी अंजाम क्या है, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो कुरान की ये आयत हमें दर्स दे रही है कि फला तखशौन नास वखशौन, तुम लोगों से न डरो, सिर्फ मुझी से डरा करो। एक और मकाम पर रब ने फरमाया वइया फरहबून, तुम सिर्फ मुझी से डरा करो। यहां और हस्र के साथ, ताकीद के साथ, मुझ ही से सिर्फ डरा करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत लतीफ नुक्ता मैं आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं। किसी इंसान से डरकर अगर आंख से आंसू निकल पड़े तो आदमी उससे बुज़दिल कहता है, लेकिन खौफ खुदा से अगर आंख से आंसू निकले, दुनिया ऐसे आंसू की तमन्ना किया करती है कि अल्लाह ये तड़प मुझे भी अता फरमा। कितना फर्क है इंसान से डर करके रोना और कुदरत के खौफ से रोना, कितना बड़ा फर्क है। इंसान से डर करके रो तो इज्जत चली जाती है, और अल्लाह से डर करके रो तो दोनों जहां में इज्जत मिल जाया कर, दोनों जहां में इज्जत मिल जाए। ये अल्लाह के डर का मामला। और अल्लाह ने अपने ही से डरने के बारे में जो फरमाया और कई मकामात पर फरमाया, और जहां ये फरमाया इंसानों से न डरो, वो तो आप समझ चुके। लेकिन बसा औकात ये भी होता है कि इंसान भूख से डर जाता है, तंगदस्ती से डर जाता है, और चीजों से डर जाता है, बेरोजगारी से डर जाता है, बहुत सारे डर उसके दिल में पैदा होते हैं। कुरान कहते नहीं, मुझ से डरो। मैंने जब इस पर गौर किया कि ऐ करीम, तू फरमाता है कि मुझी से डरो। अब तंगदस्ती की वजह से परेशानी पैदा होती है, काम न बन जाए, न बने तो परेशानी पैदा होती है, तो क्या तेरे डर से ये सारे मसले हल हो जाएंगे? तो मेरा करीम कुरान में फरमाता है, अल्लाह अकबर, बंदे तेरे काम नहीं होते ना, तू कोई काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं बनते ना, आज तुझे उसका नुस्खा बताता हूं। कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। बंदे तुझे रोजी की तंगी है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता है। नुस्खा एक ही है और जज़ा
कई नजर आती। इसीलिए वली की तारीफ जो कुरान ने की वो यही कि अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून। इसलिए कभी वली के यहाँ तंगदस्ती आपको मिलेगी ही नहीं, वहां फराखी ही फराखी नजर आती है और वहां हर काम बनते हुए नजर आते हैं। वजह सबसे बड़ी ईमान के साथ तकवा, अल्लाह का डर। चूंकि अब इसको दूसरे एंगल से मैं समझाता हूं, गुनाह होते हैं तो रोजी में तंगी पैदा होती है, गुनाह होते हैं तो और सारी परेशानियां पैदा होती है। कुरान ने कहा मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयाफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। तो मुसीबतें जो पहुंचती हैं वो गुनाहों की वजह से। अब जब बंदा अल्लाह से डरता होगा तो गुनाह करेगा नहीं, तो मुसीबत कहां से आएगी? इनाम की बारिशें ही बारिशें उसको नाज़िल, बारिशें नाज़िल। तो किसी चीज से मत डरो, न किसी बीमारी से डरो, न तंगदस्ती से डरो, न किसी का खौफ रखो। बस अगर डरना है तो कुरान ने बता दिया वइय्या फरहबून, अल्लाह फरमाते मुझ ही से डरा कर, मुझे से डरा कर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और मकाम पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इंसानों से खिताब फरमाया कि तुम्हें बसा औकात ऐसा होगा कि शैतान के कुछ दोस्त होंगे जो तुम्हें डराएंगे, और आदमी डर जाता है शैतान के दोस्तों से। तो उस वक्त तुम्हें क्या करना है? अगर तुमको देखना है कि तुम्हारा ईमान है या नहीं दिल के अंदर, पक्के मोमिन हो के नहीं हो, दावा तुम मोमिन होने का कर रहे हो ना, लेकिन पक्के और सच्चे मोमिन हो या नहीं हो, तो इसकी एक अलामत कुरान बता रहा है। कुरान बता इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअह फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। ये शैतान है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता रहता है, चुनांचे तुम इंसानों से न डरो, मुझ ही से डरो अगर तुम साहिब ईमान हो। अगर साहिब ईमान हो तो किसी से मत डरो, मुझी से डरो। तो अगर हमारे दिल में शैतान और उसके दोस्तों का खौफ पैदा हो जाए तो ये ईमान की कमजोरी है, और अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो मोमिन अल्लाह ही से डरता है और किसी से नहीं डरता। तो ये एक मोमिन की अलामत। इसी तरह से एक और मकाम पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया अतखशौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तखशौ इन कुंतुम मुमिनीन। क्या तुम उन लोगों से डरते हो? बस अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए अगर तुम पक्के मोमिन हो। तो लोगों के डर की रियायत करके तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की नाफरमानी कर बैठते हो, नहीं, लोगों का डर नहीं। सबसे ज्यादा हक अगर किसी से डरने का है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की जात है, जिससे हमेशा डरना चाहिए। और मैं क्या हदीस शरीफ आपको सुना दूं ईमान की ताजगी के लिए। जहां अम्मामा शरीफ बांधना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, दाढ़ी रखना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, मिसवाक का इस्तेमाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, वैसे ही अल्लाह से डरना भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम सब में सबसे ज्यादा अगर कोई अल्लाह से डरने वाला है तो हुजूर फरमाते मैं। तो ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस सुन्नत पर अमल हम कब करेंगे? हमने सारी सुन्नतें तो सीखी, कभी ये सुन्नत भी हमने सीखने की कोशिश की? चूंकि आप में से ज्यादातर मुबल्लिगीन हैं, ठीक है, दुनिया के और भी लोग
सुन रहे हैं, लेकिन खास तौर पर ये रूहानी नशीस मुबल्लिगीन के लिए ही होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तबलीग तो करते हैं बहुत सारे सुन्नतों पर अमल करवाने की, कभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करने या कराने का जज्बा भी पैदा हुआ? तो इस सुन्नत को भी जिंदा करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से खूब डरने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। इसी तरीके से एक और मकाम पर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, मन खशिया रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो बिन देखे रहमान से डरता था वो ऐसा दिल लिए हुए आया जो याद इलाही की तरफ मुतवज्जह था। सुभान अल्लाह, जो बिन देखे रहमान से डरा, बिन देखे, अल्लाह को देखा नहीं। अब आप देखिए, इसको हमने रमजान के रोजे तो रखे लेकिन सबक नहीं सीखा, बस वो 1 महीने तक याद रहता है, लेकिन वो एक प्रैक्टिस कराई जाती है एक तसव्वुर के लिए। इसको मैं समझाऊं, घर की 4 दीवारी में दिन के उजाले में आप तन्हा हैं, खाना भी मौजूद है, मशरूब भी मौजूद है, भूख भी लगी है, और कोई देखने वाला है भी नहीं, कोई देखने वाला है भी नहीं, लेकिन फिर भी रोजे की हालत में कोई देखता हो या न देखता हो, हम फ्रिज खोल करके जूस की बोतल निकालकर पीते नहीं है। एक तसव्वुर होता है खुदा देख रहा है, देख रहा है, ये तसव्वुर होता है। इस तसव्वुर ने हमें रोजा तोड़ने से बचा लिया। तो ये तसव्वुर सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस कराई जा रही है कि हमेशा तुम्हारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि तुम कहीं भी हो, तुम्हारा मौला तुम्हें देख रहा है। और अगर किसी की ऐसी कैफियत बन जाती है कि वो बिन देखे, यानी अल्लाह को भी देखा नहीं और अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर उसके दिमाग के अंदर मौजूद है, और उसके बाद वो गुनाह से बच रहा है, तो ये ऐसा शख्स है जो रहमान की तरफ इस हाल के अंदर आया कि उसका दिल याद इलाही की तरफ मुतवज्जह था। मन खशिया रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इसे भी समाअत फरमाएं। इंसान ही अल्लाह से नहीं डरते, इंसान ही अल्लाह से नहीं डरते, बल्कि अल्लाह का खौफ पत्थरों को भी है, अल्लाह का खौफ दरख्तों को भी है, अल्लाह का खौफ जमीन को भी है, अल्लाह का खौफ आसमान को भी है, और अल्लाह का खौफ फरिश्तों को भी है, अल्लाह का खौफ हर मखलूक को है। यहां कुरान ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के खौफ के हवाले से पत्थरों का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो आप देखते कि वो झुक जाता अल्लाह के खौफ से, वो झुक जाता अल्लाह के खौफ से, और सिर्फ झुक ही न जाता बल्कि पाश पाश हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। और इसी के साथ ये भी आप समझ लें कि ये जो पहाड़ों के अंदर जो पत्थर से पानी के चश्मे निकलते हैं ना, ये भी खौफे खुदा की वजह से। और कभी जो पहाड़ से पत्थर लुढ़क कर नीचे जो आता है, ये भी खौफे खुदा की वजह से कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। पत्थर भी अल्लाह से डरते। अच्छा, पत्थर क्यों डरते हैं? तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को, अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जब से ये आये करीमा नाजिल हुई, पत्थर अल्लाह के खौफ से लरजते हैं
कांपते हैं और रोते हैं। इंसान पर गफलत इतनी तारी है कि वो खुदा से बेखौफी के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता हुआ नजर आता है। तो अल्लाह का डर ये हर गुनाह से बचने का अजीम तिर्याक है। अब हदीस मुबारका दो आप समाअत फरमाने, फिर मजीद में आपको कुरान की आयत के जरिए ये बताऊंगा इंशाअल्लाह कि खौफ खुदा का फायदा क्या है, फायदा क्या है। पहले दो हदीस समाअत फरमाए। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों से पूछेगा। मुबल्लिग है ना आप लोग, दावत का काम कर रहे हो, सुनो गौर से। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से पूछेगा, जब तुमने बुराई को देखा तो उसको बदलने की कोशिश क्यों न की? जब तुमने बुराई को देखा तो उसको बदलने की क्यों कोशिश नहीं की? बंदा कहेगा, ए अल्लाह, लोगों की डर की वजह से। किसकी वजह से? लोगों की डर की वजह से। उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं ही उसका मुस्तहिक था कि तुम मुझसे ही डरता। मैं इसका सबसे ज्यादा मुस्तहिक था कि तुम मुझी से डरता। अब जब खुद ही गुनाहों में हम गिरफ्तार हो जाएं तो फिर गुनाहों से रोकेंगे कैसे? हमारा दिल गुनाहों की तरफ खुद ही माइल होता हो तो किसी को बुराई से रोकेंगे कैसे? तो याद रखें, कयामत में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से ये सवाल पूछेगा कि बुराई को देखा और बदलने की ताकत रखने के बावजूद तूने इसकी कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये बात सही नहीं है कि हम लोगों की मुरव्वत में बुराइयों को झेल लेते हैं और बदलने के लिए या उससे बचने की ताकीद नहीं करते? वजह क्या होती है? मुझसे नाराज न हो जाए। ये कयामत के दिन सवाल का पहला। दूसरी बात, दूसरी हदीस मुबारक उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों की नाराजगी मोल लेकर अल्लाह को राजी करता है तो उस पर अल्लाह ताला राजी हो जाता है। यानी एक बंदे ने सोचा, ये नाराज हो तो हो, मुझे क्या लेना देना है, मेरा रब राजी हो बस काफी है। तो मेरा मौला उस बंदे से राजी हो जाता है, मेरा बंदा मेरा अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाते हैं और लोगों को भी उससे राजी कर देता है। ये कमाल की, लोगों को भी उससे राजी कर देता है, लोगों को भी उससे राजी कर देता है। और जो कोई अल्लाह को नाराज करके लोगों की रजामंदी का तालिब होता है तो उस पर अल्लाह ताला खुद भी नाराज हो जाता है और लोगों को भी लोगों को भी उस पर नाराज कर देता है। अब यहां बहुत समझने की बात है। कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना हो जाता है जहां पर खुराफात वगैरह का कुछ मामला हो, तो आदमी मुरव्वत के अंदर यार ये बोल रहा है तो चलो खड़े होकर पानी पी लो, खड़े होकर कुछ खा लो, इस तरीके का ख्याल पैदा हो जाता है। कुछ मुरव्वत हम किसी की करके अल्लाह को नाराज कर देते, तो बंदा सोचता है यार ये मुबल्लिग होकर, आलिम होकर, मौलाना होकर, मामा पहनकर, दाढ़ी रखकर जब ये सब कर रहा है और मेरे सामने ये कर रहा है तो पता नहीं पीछे क्या कर रहा होगा। तो उसके दिल में उसकी मोहब्बत नहीं पैदा होती, नाराजगी पैदा होती। और अगर किसी ने ये किया कि वो खड़े होकर खा रहा है और हजारों के मजमे में बैठकर किनारे पर बैठ करके बूफे नहीं खा रहा है बल्कि बैठ गया कुर्सी पर बैठकर खा लिया या नीचे बैठ करके खा लिया, ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या सोचेगी कि ये अनपढ़ और गंवार आदमी है या क्या है, अल्लाह ना करे माद अल्लाह, कोई अगर ये सोचे और लोगों की उसने परवाह नहीं कर खा लिया तो लोग कहेंगे और परहेजगार आदमी। ये उसके दिल में मोहब्बत किस चीज ने पैदा की? मेरे करीम ने पैदा फरमाई उस अमल की वजह से जो अमल उसने अल्लाह की रजा की खातिर किया। तो मुबल्लिग को चाहिए कि कभी भी इंसान को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज न करे।
अल्लाह को नाराज न करे। और अगर कोई अल्लाह को राजी कर ले और इस चीज की परवाह न करे कि लोग मुझसे नाराज होंगे, तो अल्लाह ऐसे की मोहब्बत लोगों के दिलों में खुद ही पैदा करवा देता है। ये उस करीम की शान है। मेरे प्यारे साथियों, अब आइए चंद आयतें मैं आपको कुरान मुकद्दस की रोशनी में खौफ खुदा के फायदे से मुताल्लिक। भाई डरने से भी फायदा होता है, ये भी एक कमाल की बात है। अल्लाह से डरने के भी फायदे होते हैं। और एक फायदा तो सिर्फ इतना सा मैं आपको बता दूं कि इज्जत हर कोई चाहता है। किसके सामने चाहता है यार, ये मालदार है, अपनी इज्जत इसके सामने बन जाए, मिनिस्टर है ना, बड़ा आदमी, इसके सामने इज्जत बन जाए तो मजा आ जाए यार, ये अपने गुण गाए तो बहुत अच्छा। ज़हन में सवाल आते, लेकिन सबसे बड़ा कौन है बोलिए? तो मेरे मौला ने बताया कि इनको खुश करने के लिए तो तुमको काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन अगर मेरे नजदीक तुम इज्जत वाले बनना चाहते हो तो एक ही नुस्खा तुम्हें दिया जाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो जिसे अल्लाह के यहाँ इज्जत मिल जाए फिर क्या चाहिए? तो औलिया किराम होशियार थे, वो होशियार थे। हम बेवकूफ लोग हैं, हम इसके पास इज्जत चाहते हैं, उधर इज्जत चाहते हैं, उसके अल्लाह वाले तो सोचते थे ये क्या, ये कड़का दूसरे को क्या देगा, ये मर जाने वाला किसी को क्या देगा। तो उनकी सारी तवक्कुआत और सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती थी, और हमेशा वो यही चाहते थे इंसानों के नजदीक मुअज़्ज़ज़ होकर क्या करना है, कुदरत के नजदीक इज्जत वाले बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरे करीम ने ये नहीं फरमाया कि 2 करोड़ रुपया तू मेरी राह में खर्च करेगा तो इज्जत दूंगा। ऐसा नुस्खा बता दिया कि गरीब भी उस पर अमल करके इज्जत हासिल कर सकता है, और वो नुस्खा बता दिया, बस बंदे तू सिर्फ इतना कर ले, तू मुझसे डर, मैं तुझे इज्जत अता करूंगा। इसको मिसाल के जरिए समझाऊं, फटा पुराना कपड़ा पहन करके कोई आ जाए तो महफिल से निकाल दिया जाता है ना, देखा जाता है लिबास कैसा है। लेकिन कुर्बान जाइए औलिया की अज़मत पर, पेबंद वाले कपड़े पहन करके चले जाते तो बादशाह खड़ा हो जाता था। ये इज्जत कैसे मिली थी? तकवा की बुनियाद, अल्लाह से डर की बुनियाद पर। ये वहम है, ये गुमान है हमारा कि लिबास की ज़ेबो ज़ीनत और तख्तो ताज की बुनियाद पर इज्जत मिलती है। मैं कहता हूँ कुरान ने फैसला सुना दिया, तुम अल्लाह से डरने लग जाओ, जमीन आसमान पत्थर शजर हजर सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, इसलिए कि मेरे नजदीक जो इज्जत वाला होता है उसकी सब इज्जत करते हैं, उसकी सब इज्जत करते हैं। तो ये अब जो है मेरे प्यारे साथियों, मैं कुरान मुकद्दस की रोशनी में आपको बताऊं कि खौफ खुदा का फायदा कुरान में सब बताया गया है, इसको समझो थोड़ा सा। अब पहला फायदा, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइजून। ये सूरह नूर की आयत करीमा है। अब गौर से सुने, और जो शख्स इताअत करे अल्लाह की और उसके रसूल की, अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और डरता रहता है, ये डरा वाली बात नहीं है, वयख्शल्लाह मुजारे कर सकते, और डरता रहता है, डरता रहता है, वयत्तक़ी और बचता रहता है। किस चीज से बचता रहता है? अल्लाह की नाफरमानी से। पहली बात आई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, और डरता रहता है अल्लाह से, और बचता रहता है गुनाहों से। तो मेरा मौला फरमाता है फउलाइका हुमुल फाइजून, तो यही लोग कामयाब। अब अल्लाह से डर का फायदा ये हुआ कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। रब ने फरमा दिया कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अब सुनिए इस आयत का फायदा। एक कुरान मुकद्दस में बास आयत के हवाले से आप देखेंगे ना तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि एक ही आयत की वजह से कितना बड़ा इनकलाब आया है।
अभी इस आयत की आप तफसील समाप्त फरमाएं। फौज और कामरानी से वही मुशर्रफ होगा जिसका तरीक़ेकार वो होगा जो इस आयत में बयान किया गया। एक रोज सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खड़े थे। गौर से सुनिए, मस्जिद नबवी शरीफ में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे, तो रोम के दहकानों में से एक दहकान हाजिर हुआ और आकर पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या बात है? उसने अर्ज की, मैं मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने अपना आबाई मजहब छोड़कर दीन इस्लाम क्यों कबूल किया? अपना आबाई मजहब छोड़कर दीन इस्लाम क्यों कबूल किया है? उसने कहा, मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और दिगर कुतुबे अंबिया का मुताला किया। मैंने एक मुसलमान कैदी को एक ऐसी आयत पढ़ते हुए सुना जिसमें वो तमाम चीजें जमा कर दी गई हैं जो साबिका आसमानी किताबों में मौजूद हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये किताब मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, इसलिए मैं मुसलमान हो गया। आपने दरियाफ्त फरमाया, वो कौन सी आयत है? उसने यही आयत की वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। आप अंदाजा लगाएं, एक आयत ने इस्लाम कबूल करवा दिया और इस आयत के बारे में उनका कहना यह था कि आसमानी किताबों का मैंने मुताला किया, उन सारी किताबों में मौजूद मवाद का निचोड़ मुझे इस आयत करीमा के अंदर मिल गया। इस आयत करीमा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कितना फायदा रखा है। अब इसको मजीद आप समाअत फरमाएं। ये सुनकर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलीम बनाया है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स फराइज में अल्लाह की इताअत करता है, ये फारूक आज़म का कौल अर्ज करता हूं, जो शख्स फराइज में अल्लाह ताला की इताअत करता है और सुन्नतों में उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। अब देखिए, डर और बचने के हवाले से कितनी प्यारी वजाहत फरमाई है फारूक आज़म ने कि दिमाग की गुत्थियां बिल्कुल जो है ना वो सुलझ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स फराइज में अल्लाह की इताअत करता है और सुन्नतों में उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और गुजरी हुई जिंदगी में जो गलतियां उससे हुई उसकी वजह से अल्लाह ताला से डरता है और आने वाली जिंदगी में तकवा इख्तियार करता है, यही लोग कामयाब हैं। और कामयाब वो शख्स, कामयाबी कितनी अच्छे अंदाज में आपने वाज़े फरमाया, कामयाब वो शख्स है जिसे आतिशे जहन्नम से नजात मिल गई और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब। इसको कुरान ने मेंशन किया है बहुत अच्छे अंदाज में, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कितनी प्यारी बात है, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। पता चला खुद से नहीं बच सकते जहन्नम से, ये वो करीम करम फरमा कर जहन्नम से बचा ले तो उसका करम है। और खुद से जन्नत में नहीं दाखिल कर हो सकते, वो अपने करम से अपने बंदों को जन्नत में दाखिल कर दे। तो फरमाया गया जो जहन्नम से बचा लिया गया, यानी कुदरत के बचाए से बंदा बचेगा और कुदरत के दाखिल किए से बंदा जन्नत में दाखिल होगा, बस वो बंदा कामयाब है। तो यहाँ हमको एक ज़ैन मिला, हजार हमें दुनिया के अंदर सब कुछ मिल जाए, कामयाब अपने आप को मत समझना। हम कामयाब उस वक्त होंगे जब हमारा एक कदम बहिश्त के अंदर दाखिल हो जाए। जब तक के बहिश्त में दाखिल नहीं होता उस वक्त तक अपने आप को कामयाब तसव्वुर नहीं करना चाहिए। ये इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह से डरने का पहला फायदा मैंने आपके सामने अर्ज किया।
अब आइए दूसरी आयत करीमा की तरफ। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। और जो डरता रहा होगा अपने रब के हुजूर खड़ा होने से और अपने नफ्स को रोकता रहा होगा ख्वाहिश से, यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना होगा। मुख्तसर में दो बातें बता दी, अल्लाह से डरने के हवाले से और ख्वाहिशात से बचने के हवाले से, दो बातें, और फिर जन्नत का मुद्दा बता दिया गया। कुरान का ये एक अजीम अंदाज है बयान करने का। कभी किसी चीज की बड़ी तफसील आती है, कभी किसी चीज को बड़े मुख्तसर अंदाज में। जैसे एक मकाम पर जन्नत के हवाले से कई सिफात का जिक्र किया सूरह मोमिनून के अंदर, अगर आप देखें तो क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये बताते 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 फिर आखिर में फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इतनी सिफात के बाद और कहीं फरमाया जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा और ख्वाहिश से बचा उसके लिए जन्नत है। ये कुरान का अजीम एजाज है कि कभी दो जुमलों में सब समझा देता है और कभी जो है वजाहत के साथ किसी चीज को। तो अब यहाँ दो चीजें बताई गई, गौर से सुनिए। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। और जो डरता रहा होगा अपने रब के हुजूर खड़ा होने से और अपने नफ्स को रोकता होगा हर बुरी ख्वाहिश से, यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना होगा। तो डरने का फायदा एक हमको ये मिला कि डरने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमें जन्नत अता फरमाएगा। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सा समझें तफसीर के जरिए, ताकि जहन में बात अच्छी तरीके से बैठ सके। एक गिरोह इससे पहले का जो जिक्र है ना, जहन्नम जिसका ठिकाना होगा, इससे पहले उसका जिक्र है फइन्नल जहीम हियल मावा। और उसके बाद वाम्मा मन खाफा, तो जहन्नम जिसका ठिकाना होगा उसकी तफसीर अलग है और उसके सिलसिले में वजाहत कुरान मुकद्दस में अलग है। मैं उस तरफ आपको ले जाना नहीं चाहता। वजह क्या है कि आज का मौजू जो है उस मौजू की मुनासिबत से, तो जहन्नम जिसका ठिकाना है उसका तज़किरा आगे की आयतों में है। अब परवरदिगार ने जन्नत के बारे में, ये कुरान का एक अजीम जो है वो मौजज़ा अगर कहें, और कुरान की एक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इस अजीम किताब की जो है वो इसका कमाल कहें तो गलत नहीं होगा कि हमेशा पैरेलल लेकर के कुरान चलता है। जहां ये कहा कि अम्र बिल मारूफ तो फरमाया नहीं अनिल मुनकर। तो ये कुरान मुकद्दस में जहां जहन्नम का तज़किरा आएगा और जहन्नम के अंदर ले जाने वाले आमाल का तज़किरा आएगा, वही साथ में जन्नत में ले जाने वाले आमाल का तज़किरा भी आएगा और जन्नत के हवाले से भी तज़किरा आएगा। तो यहाँ पर भी इससे पहले जहन्नम जिसका ठिकाना होगा उसका तज़किरा है और उसके बाद जन्नत के हवाले से कि जन्नत किसका ठिकाना होगा। तो आपने समाअत फरमाया। तो दूसरा गिरोह उन लोगों का होगा जो उम्र भर ये तसव्वुर, ये बहुत अहम आयत है, ये तो सारी आयतें हैं लेकिन ये बहुत समझने के लिए। और दूसरा गिरोह उन लोगों का होगा जो उम्र भर ये तसव्वुर करके डरते रहे कि उन्होंने एक दिन अपने रब के रूबरू खड़ा होना है। अगर कोई शख्स ये तसव्वुर अपने दिमाग में बिठा ले कि एक न एक दिन तो अल्लाह के सामने हमको खड़ा होना है, ये तसव्वुर इंसान को गुनाहों से रोक देता। किसकी मजाल है अल्लाह के सामने खड़े होने। और मैंने जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ी जिसका मफ़हूम है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा अगर किसी को मैदान महशर में सिर्फ रोक लिया गया और उससे मौला ने पूछा बंदे तूने ये क्यों किया, गया जहां उससे पूछना शुरू हुआ मामला कि ये क्यों किया, बस उसके लिए हलाकत है। और फिर हुजूर ने एक दुआ खुद उस वक्त तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। अगर उसने पूछना शुरू किया
इसी वजह से मैं आपको बताऊं, एक ताजिर थे, बुजुर्ग थे, कपड़ा बुनने का काम था उनका। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं बहुत अच्छा कपड़ा बुनूं और फला बड़े सेठ के पास लेकर के जाऊं तो ज्यादा कीमत मुझे मिलेगी। तो बड़ी मेहनत से उन्होंने कपड़ा बुना और वो बुनते वक्त, तैयार करते वक्त उनको यकीन था कि उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन जब वो लेकर के ताजिर के पास पहुंचे, बड़े सेठ के पास, तो वो जांच करने में एक्सपर्ट था। उसने देखा तो कहा इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी, इसमें ये खामी, इसमें ये खामी है। बस इतना कहना था कि वो बुजुर्ग की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा बाबा आप गम न करो, मैं खरीद लूंगा आपका कपड़ा, ये तो जो खामी है वो मैं बता रहा हूं। कहा तू खरीद या ना खरीद, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने, बहुत गौर से सुनिएगा, तूने मेरी क्या किया, आंखें खोल दी। कहा बाबा क्या मतलब आंखें खोलने का? कहा मतलब ये है कि जिस तरह तेरे सामने कि तू जांच करने में एक्सपर्ट है और मैंने तो बहुत मेहनत से कोई कपड़ा बुना था और समझा था कि अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन जांच करने वाला बारीक नजर से जब जांच करता है तो उसे ऐब नजर आता है। तो मैं तो ये समझता हूं मैं बहुत अच्छी तरह से इबादत करता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम बारीकी से मेरा मौला कयामत में जांच करेगा तो मेरी इबादतें इस काबिल भी होंगी या नहीं होंगी कि अल्लाह कबूल करे या ना करे। जब तू जांच कर रहा है तो मेरा कपड़ा इस लायक नहीं, तो मौला जांच करेगा तो मेरा क्या हाल? ये कहकर वो रो पड़े। तो मेरे प्यारे साथियों, कहने का मकसद ये कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरो और हमेशा दुआ करो, हमेशा दुआ करो कि अल्लाह ताला उस वक्त की रुसवाई से बचाए और परवरदिगार हम सब का हिसाब आसान फरमाए।